अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्रिप्टो मार्केट की अपडेट के साथ मौजूद हूँ। बहुत बड़ा इवेंट है, आज फेड की मीटिंग होने जा रही है, उसको भी देखेंगे। इसके अलावा बिटकॉइन के टेक्निकल एनालिसिस भी देंगे। इस टाइम 90,000 की रेंज में ये चल रहा है और उसी के साथ दोस्तों DXY को भी एनालाइज करेंगे, जो कि एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है जो हमें नॉर्मली देखा है कि बुल मार्केट्स का बताता है कि वो कब आ सकती है। तो वीडियो को स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के। सबसे पहले चलते हैं आज के सबसे बड़े इवेंट की तरफ और उसके बारे में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो यहाँ पे समझते हैं। आप लोग जानते हैं कि रात 11:30 से लेके 12 बजे के दरमियान फेड का एक फैसला आएगा और वहाँ पे बताया जाएगा हमें कि 2026 के पहली मीटिंग के अंदर क्या फैसला किया गया है कि रेट कट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों दिलचस्प चीज़ ये है कि यहाँ पे चंद हफ्तों पहले तक जो है ना पॉली मार्केट के अंदर ये यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि 70% चांसेस हैं कि फेड जो है हमें एक और रेट कट देगी। इसके अलावा नवंबर दिसंबर के अंदर भी यही कहा जा रहा था कि 2026 के स्टार्ट के अंदर हमें एक रेट कट मिलेगा। बट यहाँ पर लास्ट डेज के अंदर कुछ ऐसी चेंजिंग्स हुई हैं कि जिसके बाद अब ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि शायद हमें आज जो है रेट कट ना मिले और अनचेंज नंबर हमारे सामने आए। तो यहाँ पर दोस्तों जो आज की मीटिंग है उसमें यहाँ पर ना सिर्फ के ये नंबर इंपॉर्टेंट रहेगा कि रेट कट होता है या नहीं होता है। अगर रेट कट हो जाता है तवक्का के बरखिलाफ तो जाहिर सी बात है पॉजिटिव रहेगा मार्केट के लिए और उसके बाद बिटकॉइन जो है आपका 90,000 से ऊपर भी जा सकता है, इवन 95 के तक भी रिटेस्ट हो सकता है। बट यहाँ पे अगर कोई नेगेटिव खबर आती है तो फिर यहाँ पर जाहिर सी बात है नेक्स्ट मूव जो है बिटकॉइन का वो डंप ही हो सकता है। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पे ना सिर्फ कि ये नंबर इंपॉर्टेंट रहेगा, ये फैसला इंपॉर्टेंट रहेगा, बल्कि मेरे हिसाब से उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा कि उसके बाद स्पीच के अंदर जो पावल है वो क्या अनाउंस करता है। आप लोग जानते हैं कि पावल के मामला जो हैं वो ट्रम्प से अच्छे नहीं चल रहे हैं और इस टाइम फुल खुन्नस में बैठा हुआ है, उसके खिलाफ एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है। तो अगर वो कोई नेगेटिव रिमार्क देता है तो शॉर्ट टर्म के अंदर मार्केट के अंदर जाहिर सी बात है उसका अच्छा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे जो आपको बिटकॉइन 90,000 तक पंप करता हुआ अभी दिख रहा है, ये एक नॉर्मल मूव है, ये एक नॉर्मल रिएक्शन है मार्केट का जो नॉर्मली ऐसे किसी मीटिंग से पहले होता है। और इसके बाद जो अगला मूव होना है वो सिर्फ और सिर्फ आपका रात की मीटिंग के फैसले के बाद होना है, उसके बाद जो स्पीच होनी है उसके बाद होना है। तो मार्केट रात 12-1 बजे तक आपको वोलेटाइल दिखेगी, इसके लिए आप रेडी रहो, ऊपर नीचे मार्केट होती रहेगी। तो कोई भी आप पोजीशन ओपन करते हो या कोई ट्रेड वगैरह आपने ली हुई है, थोड़ा सा अपनी पोजीशंस को जो है मैनेज करो और रिस्क जो है यहाँ पे कम रखो। आप देख लेते हैं दोस्तों कि टेक्निकली बिटकॉइन में क्या चल रहा है। तो बिटकॉइन यहाँ पे 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर एक रेजिस्टेंस लेवल को इस टाइम रिटेस्ट कर रहा है। इसके बारे में हमने कल की वीडियो में डिस्कस किया था, परसों की वीडियो में बताया था मैंने कि 90-91 के तक जो है बिटकॉइन जो है बड़े आराम से आ सकता है और कोई आपको हैरानगी नहीं होनी चाहिए इसके अंदर, क्योंकि यहाँ पर जो है हमारा एक तो रेंज हाई का रीजन है ये 91 से लेके 92,000 का एरिया और इसी के साथ यहाँ 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर हमारा रेजिस्टेंस जोन भी है और इसी के साथ ज़ाहिर एक इवेंट भी है बड़ा। तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस लेवल जो है एक रिटेस्ट होना जो है मैंने बताया था कि हो सकता है, बट इसके ऊपर जाना जो है ना वो एक बड़ी चीज़ होगी और उसी के बाद पॉसिबल हो पाएगा कि बिटकॉइन जो है फर्दर मूव ले। तब तक ऐसा नहीं होता, स्टिल बिटकॉइन जो है एक डाउन ट्रेंड के अंदर ही है। तो यहाँ पे सिंपल सिनेरियो है बिटकॉइन का कि बिटकॉइन अगर क्लोजिंग ऊपर ले लेता है 3-4 और खास तौर पे इस मीटिंग के बाद अगर बिटकॉइन इस एरिया को होल्ड करता है तो ही चांसेस बनेंगे कि बिटकॉइन जो है फर्दर ऊपर जाए 95K की रेंज तक। अदरवाइज यहाँ पर दोस्तों चांसेस यही हैं कि बिटकॉइन जो है इस तरीके से ऊपर नीचे होकर थोड़ी सी लिक्विडिटी हंटिंग के बाद जो है नीचे की जानिब दोबारा सफर कर सकता है। तो ये हो गया दोस्तों छोटा सा बिटकॉइन का एनालिसिस। रात तक मैंने बताया आपको कि बिटकॉइन थोड़ा सा वोलेटाइल रह सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है। असल मूवमेंट जो है वो डिसाइड होनी है इस मीटिंग के बाद। अब चलते हैं यहाँ पे हम DXY की तरफ और वहाँ बताता हूँ मैं आपको कि डॉलर के डंप होने की वजह से मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है और आगे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो यहाँ पर जो सब देखो ना तो आपको इस चार्ट पे दिखेगा कि डॉलर जो है ना वो इस टाइम जो है पहले तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है जिसको रिटेस्ट कर रहा है। ये सपोर्ट अगर डॉलर लूज करता है तो माजी में भी देखा है हमने कि जब डॉलर डंप करता है तो डंप जो है काफ़ी खतरनाक किस्म का होता है। यहाँ पे देखो तो ये पूरी सपोर्ट है और हम देख भी सकते हैं कि तकरीबन यहाँ पे सपोर्ट टूट भी चुकी है, बस यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन की सपोर्ट बाकी है। तो यहाँ पे डॉलर जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर है और पर्सनली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ डॉलर जो है मजीद भी वीक पड़ेगा और इस तरीके से मजीद भी डंप होगा। इसी के साथ यहाँ पर देखो तो एक बेयर फ्लैग टाइप का पैटर्न भी बन रहा है। तो ओवरऑल डॉलर की मूवमेंट जो है ना वो यहाँ पे स्ट्रांग नहीं है और मुसलसल हमें वीक पड़ती हुई दिख रही है। अब यहाँ पर दोस्तों डॉलर जब भी वीक पड़ता है जो माजी में हमने देखा है कि इसके बाद जो डायरेक्टली फ़ायदा होता है ना वो फ़ायदा होता है गोल्ड को और उसके बाद फिर बारी आती है रिस्की एसेट्स की।
तो यहाँ पे डॉलर के डंप करने की वजह से, वीक पड़ने की वजह से आपको दिख रहा है कि मेटल सिस्टम परफॉर्म कर रहे हैं। मेटल्स के सुपर रैली में जाने के और बहुत सारे रीजंस हैं, फंडामेंटल रीजंस हैं जो माजी में नहीं थे। बट ओवरऑल अगर हम माजी की तमाम रैलीज को थोड़ा सा देखें ना, थोड़ा सा एनालाइज करें, तो हमें एक चीज़ हमेशा दिखती है कि डॉलर जब वीक पड़ता है तो रिस्की एसेट वहाँ पे स्ट्रांग होना शुरू होते हैं, और उसके बाद जो बारी होती है फिर वहाँ पे जो है मार्केट के पंप होने की होती है। तो यहाँ पे डॉलर का डंप होना, डॉलर का जो वीक पड़ना है, इससे आप देख सकते हो एक अच्छा साइन क्रिप्टो मार्केट के लिए भी, जहाँ पे शायद कुछ अरसा जो है मार्केट आपको मैनिपुलेट करे, थोड़ी सी आपको मार्केट जो है ऊपर नीचे होती हुई दिखे, बट उसके बाद इस कंसोलिडेशन के बाद मेरे हिसाब से एक्सपेंशन का मूव भी जो है ये जो डॉलर का वीक पड़ना ये इंडिकेट करता है। तो ये हो गया दोस्तों ओवरऑल आज के मार्केट एनालिसिस। और इसके अलावा डॉलर इंडेक्स के ऊपर, DXY के ऊपर जो है मैं एक और वीडियो बनाने भी जा रहा हूँ। वहाँ पर तफसील से आपको बताऊँगा कि हिस्ट्रिकली डॉलर की जो वीकनेस है वो हमें किस तरीके से बुल मार्केट्स के अंदर लेके जाती रही है। उसको देख के आपको काफ़ी आसानी के साथ आइडिया हो जाएगा कि आखिर डॉलर का वीक पड़ना, डॉलर का डंप पड़ना जो है ये मार्केट के लिए कितना बड़ा साइन है। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द नई वीडियो के साथ। दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।